हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या एक व्यक्ति जो मरने के बाद हमारे सामने आकर यदि खड़ा हो जाए, हम उसे पहचान लेंगे? और यदि पहचाने तो क्या हम उससे डरेंगे या नहीं? हालेलुया। लाज़रस को कब्र से बाहर आते देखकर शायद उसकी बहनें डर गई, लेकिन यीशु ने उनको पहले ही शक्ति दी थी, उनको पहले ही विश्वास का वचन दिया था कि तुम विश्वास करो। इसीलिए जब तुम विश्वास करोगी तो तुम नहीं डरोगी, और तुम उसे देखकर भी तुम चौंक नहीं जाओगी, या तुम विस्मित नहीं होगी। हाँ, लाज़रस बाहर आ। लेकिन लाज़रस के साथ कुछ तो ऐसा हुआ, उसे सब कुछ नया दिखने लगा। हालेलुया। वो मरा हुआ था, 4 दिन से कब्र में बंद था, और जैसे ही वो अंधकार से प्रकाश की ओर आया, यीशु ने उसे लाया अंधकार से प्रकाश की ओर। मृत्यु अंधकार ही है, और जब जीवन मतलब प्रकाश है, जीवन के साथ प्रकाश जुड़ा हुआ है। यदि नहीं तो फिर हमारी आँखें भी कुछ नहीं देख पाएंगी, या अंधेरा अंधेरा ही हमारी आँखों के सामने रहेगा। तब इसीलिए उसने यीशु पर नज़र डाली, यीशु पे उसकी पहली नज़र गई, उसे सब कुछ नया नया दिखा, उसे सब कुछ बहुत अच्छा और प्रकाशमय यीशु का चेहरा नज़र आया। उसने तुरंत यीशु को देखकर ये कहा, ये मेरे मित्र ये ईसा है, ईसा मसीह ईश्वर ही है, जो मेरे घर पर आकर मेरे साथ बैठकर भोजन करते थे, मेरे बातें करते थे, और बहुत कुछ मुझे मित्र मानते थे, और घर में रहते थे, और हमें वचन सुनाते थे, स्वर्गिक बातें, रहस्य हमें बताते थे। ऐसे बहुत कुछ उसके मन में आया, और वो सोच रहे। ऐसे ही प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु जब पुनरुत्थित हुए तब उन्होंने शिष्यों से चाहा, लेकिन शिष्य भयभीत होकर बैठे कि आज या कल कोई ना कोई जिसने यीशु को मार डाला, यीशु इतने महान व्यक्ति होने के बावजूद उन पर आक्रमण किया, उनको उन्होंने बंदी बना लिया, हम तो क्या ही है, हमारा क्या। तो वे सभी माँ मरियम के नेतृत्व में एक कमरे में बंद होकर प्रार्थना में, माँ मरियम उनको प्रार्थना करना सिखा रही थी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरी हुई है, परिपूरित है, पात्र है, कृपा पूर्ण है। और ऐसे उस माँ को भी दुख है, लेकिन वो फिर भी प्रभु का, यीशु के वचनों पर विश्वास करके, ईश्वर के वचनों पर विश्वास करके, हृदय में दुख और दर्द संजोए वो आगे बढ़ रही है। शिष्य जहाँ पर थे, उस स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों को, कुछ शिष्यों को बताया कि जाओ अपने अन्य भाइयों को संदेश दो। ये संदेश देना ही एक कर्तव्य है। ये संदेश देना मतलब प्रभु का एक वचन, प्रभु का एक कार्य करना। हालेलुया। प्रभु का संदेश फैलाना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने जैसे कहा कि आत्मिक जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी हर किसी को मिलती है। प्रभु जिसे भी चुनता है उसे वो दे देता है। बस करने की देरी है कि आप कितने लोगों को, या कितनों तक आप पहुंच पाते हैं, कितनों को प्रभु का वचन बोलकर प्रभावित कर पाते हैं, उनके मन, उनके हृदय को छू पाते हैं। ये प्रभु का कार्य है। प्रभु की शक्ति से यदि हो, प्रभु अपने आत्मिक, अपने मानवी शक्ति, मानवी दिमाग से नहीं, प्रभु की प्रज्ञा, प्रभु का ज्ञान प्राप्त करके, वचन का सही ज्ञान होना ज़रूरी है। उस ज्ञान से फिर हम प्रभु का वचन आसानी से प्रचार कर सकते हैं, और बड़बड़ाएंगे या सिर्फ बड़बोलापन नहीं होगा, बल्कि उस वचन की गहराई को, उसके अर्थ को समझकर उसमें छिपे हुए जो गहरे रहस्य है उसे भी समझ पाएंगे और दूसरों को समझा पाएंगे। ऐसे यीशु ने शिष्यों से चाहा। यीशु स्वयं उनको अब जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन वो यीशु को पहचानेंगे कैसे? यीशु को उन्होंने पहचानना ज़रूरी है, और यीशु उनके मध्य जाते हैं बंद कमरे में। हालेलुया। कुछ शिष्य उनको पहचानते हैं, कुछ शिष्य उनको, यीशु ने तुरंत उनके लिए भोजन तैयार किया, वहाँ रोटी का प्रबंध किया, उनसे रोटी मांगी और रोटी तोड़ी, और कुछ शिष्यों ने तब यीशु को पहचाना, उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। समय समय पर देखिए प्यारे भाई और बहनों, कुछ लोगों को
वक्त लग रहा है यीशु पर विश्वास करने के लिए, ये यीशु ही है ऐसा समझने के लिए। कुछ शिष्य है और कुछ लोग हैं इस संसार में जिनको जल्दी यीशु पर विश्वास होता है और वे जल्द यीशु का तुरंत प्रभु की शक्ति से भरकर प्रभु का कार्य करने निकल पड़ते हैं। कुछ जो ठहरते हैं ठहराव के साथ, हालेलुया, हड़बड़ी नहीं करते, गड़बड़ी नहीं, बल्कि प्रभु जैसे मार्गदर्शित करेंगे उस हिसाब से वे प्रभु का कार्य करने में स्थिर या शिथिलता दिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप किस श्रेणी में आते हैं, आप किस व्यक्ति की तरह, या कौन सा रूप, आप कौन से वो शिष्य की तरह आप बनना चाहते हैं, देर से समझने वाले या अविश्वासी थॉमस जैसा हमें नहीं बनना। हम प्रभु का कार्य प्रभु के निर्देश के अनुसार समय समय पर प्रभु आपको निर्देश देंगे, पवित्र आत्मा आपको निर्देश देगा, उस निर्देश में ही जीकर उनके नेतृत्व में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं यहाँ पर और प्रार्थना में सब कुछ समर्पित कर देंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम यह प्रार्थना करते हैं, हम पर अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा से इतना हमें भर दीजिए, भरपूर शक्ति दीजिए और कृपा से भर दीजिए, जिससे कि हम यदि जहाँ कहीं भी जाते हैं आपके वचनों का, जब कभी भी हम किसी से कहेंगे, वचन बोलेंगे या बयां करेंगे, तो उस वचन को व्यर्थ नहीं जाने देना है, बल्कि वहाँ उस वचन का फल उत्पन्न हो, उन लोगों पर प्रभाव पड़े और उनको भी विश्वास हो जाए। हमें इतनी शक्ति और कृपा से भर दो प्रभु। आपकी कृपा सर्वोपरि है। जो कृपा माँ मरियम को मिली, जो कृपा यीशु में भरी हुई थी, जो कृपा सारे शिष्यों पर और पवित्र आत्मा की कृपा का वर्षाव आप सब पर करना चाहते हैं, वही वर्षाव हम आपसे मांगते हैं। हमें उचित ज्ञान तथा प्रज्ञा से भर दीजिए प्रभु, और यह प्रार्थना हमारी स्वीकार करें कि हम भी मिशन पर निकल पड़े और प्रभु का नाम ऊंचा उठा सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यहाँ आगे एक वचन है पेतरुस के पहले पत्र में 1 अध्याय में 3 वाक्य, और यहाँ क्या कहा है, धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। हालेलुया। निर्जीव स्थिति में कभी कभी हम रहते हैं, कभी प्रार्थना का मन नहीं करता, कभी हम सोचते हैं आज बाइबल पढ़ने का मन नहीं है, उसे टाल देते हैं, आज प्रार्थना को कम समय देते हैं, जल्दी हड़बड़ी में ऐसे करके कुछ लोग ऐसे करके निकल जाते हैं। ये सही तरीका नहीं है। ये सब भाव है कि जोश नहीं है हम में, हमारा जोश चला गया, हमें वह सहनशीलता नहीं है। उनको कहा गया था शिष्यों को कि यही रुको, यहाँ से तुम कहीं जाना नहीं। उनकी सहनशीलता को भी वहाँ पर उसकी भापा गया, उसकी परीक्षा ली गई कि ये क्या करते हैं। ये लोग तुरंत निकल जाते हैं, भयभीत होकर अपने अपने घरों में जाकर बैठेंगे या शहर छोड़कर जाएंगे। यीशु ने कहा था कि शहर छोड़कर मत जाना। हालेलुया, वे वहीं बैठे रहे। हालेलुया। मसीह में हमें सीखना चाहिए प्यारे भाई और बहनों, मसीह की ये सारी बातें हैं जो वे कहते हैं कि आशामय जीवन हमें प्रभु दे रहे हैं, एक नया, मृतकों में से जी उठा। मृत्यु आत्मिक रूप से जो हमें सोचना चाहिए, आत्मिक तरीके से, कि मृत्यु और पाप पर यीशु ने विजय पाया, शैतान पर भी विजय पाया, क्योंकि मृत्यु शैतान से आई, पाप भी शैतान से ही आया और हम उसमें जकड़े गए। हालेलुया। हमें छुड़ाने के लिए यीशु आए, हमें छुड़ाने के लिए यीशु क्रूस पर मरे, हमें उससे मुक्ति दिलाने के लिए ही यीशु फिर जी उठे हैं
अब शैतान का काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, हालेलुया, न तब हुआ न अब है, लेकिन सदा बना रहने वाला ईश्वर का जो वचन है, उस वचन में इतनी ताकत है कि वो कहीं भी कोई भी चमत्कार, कोई भी कार्य कर सकता है। वचन आर पार जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन जो दुधारी तलवार से भी तेज़ है। प्रभु का वचन जो आदि में था, आदि में जो वचन था, वह आदि शुरू का वचन, और अभी जो संत यूहन्ना के सुसमाचार में 1 अध्याय में 14वें वाक्य में लिखा हुआ है कि वचन जो, वह ईश्वर का वचन जो मांस धारण किया, उस वचन को हम धारण करते हैं। मांस को यीशु के परम प्रसाद के रूप में पवित्र मिस्सा में जो कोई हर दिन जाते हैं, जा पाते हैं आप, तो आप बहुत ही भाग्यशाली है कि आपको प्रभु का शरीर मिल रहा है। प्रभु का वचन भी उस शरीर के द्वारा मिल रहा है, क्योंकि यीशु का वचन अनादिकाल तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। इसीलिए अनादि से अनंत काल तक उनका जो ये आत्मिक जो हमारा सफ़र है, आत्मिक यात्रा है, उसमें हमें प्रभु की शक्ति और कृपा ज़रूरी है। परम प्रसाद लेने से हमें प्रभु की ऊर्जा मिलती है। वह ऊर्जा जो हमें कम हो गई, हम निर्जीव हो गए। वचन में कहा है कि मृत स्थिति में से प्रभु ने हमें दोबारा जीवन के दिया है, और उनकी महती दया से हम पर उन्होंने परिपूर्ण नवजीवन हम में भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यह ज़रूरी है, परिपूर्ण नवजीवन यीशु को भी मिला। यीशु ने शिष्यों को दे दी, वो प्रदान किया वो शक्ति। और बारंबार यीशु शिष्यों के साथ सामने आकर उन्होंने वो मछली को उनको भून के भी दिया है खाने के लिए। कितना यीशु उनकी चिंता कर रहे हैं, कितनी यीशु को उनकी चिंता थी। जब पेतरुस ने एक बार भोर के समय यदि जाल बिछाया, कुछ नहीं मिला, तब भी यीशु को बहुत चिंता हुई थी। जब सारे लोग, जो जितने लोग यीशु का वचन सुनने आए थे, 4000 तो पुरुष ही थे, उनको सबको खिलाना यीशु ने खुद की जिम्मेदारी समझी, क्योंकि शिष्यों ने कहा इतने पैसे हमारे पास नहीं है, और कहीं पास में शहर भी नहीं है कि जाकर हम ला सके, दुकानें नहीं हैं, तो इतने लोगों को खिलाया जाए। यीशु ने तुरंत, ईश्वर होकर भी मानवीय तल पर उन्होंने पहले सोचा, हालेलुया, मनुष्य का के तल पे पहले सोचा, सांसारिक तल पे, और कि उनकी भूख के बारे में। दूसरा, यीशु ने चमत्कार करने के बारे में सोचा, जो आत्मिक रीति से पुनरुत्थान का एक भाग है। आत्मिक तल पर यीशु ने फिर सोचा और चमत्कार करके वो 2 रोटी और 5 रोटी और 2 मछलियाँ ऐसे करके विभाजित कर सब में बांट दी, और सब खाकर भरपूर पेट उनका संतृप्त हुआ, उनकी भूख मिट गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु यही चाहते हैं, और हम यदि किसी को वचन सुनाते, उनकी भी जो भूख होगी, जो भौतिक रूप की, सांसारिक रूप की, और जो आत्मिक रूप की, उससे भी उनको भी उस रीति से वो भी प्रभु के वचन को खा पाएंगे, प्रभु के वचन से संतृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पुनरुत्थान का ये संदेश हमें लेना हमें ज़रूरी है, और हमसे हमें दूसरों को देना ज़रूरी है। रोमियो के नाम लिखे पत्र में 6 अध्याय 14 वचन में कहा गया है कि आप अब नियम के अधीन नहीं है, बल्कि आप ईश्वर की कृपा के अधीन है, क्योंकि उसने पाप पर विजय पाया। हालेलुया। रोमियो के नाम पत्र कहता है कि आप अब पाप के भी गुलाम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पाप आपको अपने अधीन नहीं कर सकता, पाप का आप पर कोई हक नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब इसी बात को ध्यान में रख के हमें प्रभु का कार्य कब और कैसे करना है, ये प्रभु की आत्मा से भरकर उसका निश्चय करके हम आगे बढ़े, और प्रभु का नाम ऊंचा उठाए, प्रभु के नाम की महिमा करें। उस महिमा में हमारा भी प्रभु बराबर से
ध्यान रखते हैं, प्रभु को हमारी भी चिंता रहती है, प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भरकर ही भेजेंगे। कोई हमारे और कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस रीति से जैसे शिष्यों को उन्होंने शक्ति दी थी, वही पवित्र आत्मा की शक्ति हमें भी चाहिए। उससे भरने के लिए निरंतर प्रार्थना करें, सशक्त हो। हालेलुया।